नमस्कार एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शाह। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के अंदर नेताओं के आपसी विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से खबरों के माध्यम से पार्टी के अंदर कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं सामने आ रही थी। उन्होंने कहा, मैंने सभी को बुलाया और अनुशासन के दायरे में रहने को कहा। सभी को सार्वजनिक बयानबाजी करने से मना किया गया है। रहने के लिए कहा है। कोई विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी बातों को आपस में बैठ के समाधान निकल सकता था। पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी के साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई। उन्होंने प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था करने की मांग की। गोदियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। और अगर अंदर, उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में डूब गए, जबकि गंगा में डूब रहे 4 पर्यटकों को राफ्टिंग गाइड ने बाहर निकाले। एक महिला पर्यटक की बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम से सूचना आई कि मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान कुछ पर्यटक गंगा में डूब गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर 2 पर्यटकों ने पुलिस और एसडीआरएफ को बताया कि वे 8 लोग मिलकर लक्ष्मण झूला घूमने आए थे। नहाने के दौरान उनके 6 साथी गंगा में अचानक डूबने लगे। 4 साथियों को राफ्टिंग गाइड ने किसी तरह से बाहर निकाल लिया, जबकि 2 साथियों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि गंगा में डूबे पर्यटकों की पहचान 29 वर्षीय नेहा निवासी पीलीभीत और साहिल निवासी नोएडा के रूप में हुई है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने पौड़ी जिले में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में समस्त एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। वनाग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वनाग्नि को काबू में करने के लिए वन विभाग का सहयोग करने को कहा। डीएम पौड़ी ने वन विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभाग के कंट्रोल रूम पर सक्रिय रहे और आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दे, जिससे उस क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसको लेकर के हम लोगों की डीसी दी है। पहले भी जो डायरेक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए दिए गए थे, उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी एसडीआरएफ के पैसे मिलने के बाद में अरेंज या विल प्रोक्योर फ्यू मोर थिंग्स जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत है उस हिसाब से। अभी डीडीओज, एसडीएम्स ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी आग इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी और जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए ना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे से मॉनिटर भी करूँगा और एसडीएम से डेली बेसिस पे
देखेंगे। और जिन स्कूल्स के आसपास में आग लगती हुई दिखती है वहाँ छुट्टियों के लिए भी मैंने सीईओ को डायरेक्शंस दिए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की दुर्घटना का सामना न करना। देहरादून के दून अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रोटेशन के तहत कार्मिकों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर काम चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि मरीजों के ब्लड सैंपल जमा करने में असुविधा न हो, इसके लिए वैक्यूम ट्यूब के जरिए ब्लड सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। थोड़ा अस्पताल की एक दो कैडर में हमें कमी महसूस होती है और उसमें एक रोटेशन के तहत और मल्टीपल जगह पर हम लोग उनको यूटिलाइज कर कर काम चला रहे हैं और इसमें मरीजों को असुविधा कम से कम हो, इसलिए बहुत सारे आप देखेंगे तो यहाँ डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। ब्लड सैंपल के लिए भी हमने जैसे कि न्यूमेटिक वैक्यूम वाला ट्यूब शुरू किया जिससे सैंपल ले जाना और रिपोर्ट आने में कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्ट भी हमारे सभी मरीजों को अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे मरीजों के अटेंडेंट या मरीज को कहीं भी भागना नहीं पड़ता एक बार एडमिशन के बाद। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और अभी ये प्रक्रिया जो भर्ती की प्रक्रिया है, बहुत सारे हमारे जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनकी वो प्रक्रिया चालू है। दून अस्पताल में वार्ड पर स्टाफ की कमी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने आचार संहिता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, जिसके कारण मानदेय को लेकर अभी मामला रुका हुआ है। हमने इसकी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति किस मानदेय पर होनी है इसे लेकर नियुक्ति रुकी है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आचार संहिता से पहले ये हम लोगों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। केवल हम लोगों को इनकी नियुक्ति किस मानदेय पर होनी है ये हमारा प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही मानदेय का शासन स्तर से डिसीजन हो जाएगा तो आचार संहिता के बाद इसमें हम कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि जो हमारे अस्पताल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न होने की वजह से अस्पतालों में जो दिक्कत हो रही है उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर पाए। हल्द्वानी नैनीताल के कई क्षेत्रों के जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया है। अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी रद्द कर दी गई है। पहाड़ों पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद ली है। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कि नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावना इस क्षेत्र में नहीं दिख रही है। हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। वहीं कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से भीषण आग लगी हुई है। आग से इलाकों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने बताया कि ग्रामीणों की असावधानी के कारण जंगलों में आग लग रही है। ग्रामीणों को बार बार जागरूक करने के बाद भी वे अपने खेतों में आग लगा रहे हैं और वही आग भी जंगलों में फैल रही है। चलने से और
विंटर रेन नहीं होने से आग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और घटनाएं भी घटित हो रही हैं। जंगलों में जो आग लग रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अपने नाप भूमि में अपनी आड़े को जो जलाते हैं वो आड़ा जलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे वो आग जंगल में फैल जाती है। हमारा प्रयास है कि उनको जागृत किया जाए कि वो आड़ा जलाए ही नहीं बल्कि उनको अपने गड्ढे में डाल दें, लेकिन फिर भी इस बात का वो पालन नहीं कर रहे हैं। जलता हुआ आड़ा छोड़ने से ये आग बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के कारण पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी आगजनी को लेकर अग्निशमन प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के रहमापुर में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रामनगर वन में गेहूं की फसल में भी आग लग गई, जिससे 5 एकड़ में गेहूं जलकर राख हो गया। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने जनता से कहीं भी बीड़ी सिगरेट पीकर इधर उधर न फेंकने की अपील की है। पर अपनी वो करता रहता है, प्रचार प्रसार भी करते रहता है और आग की रोकथाम के बारे में जानकारी देता रहता है। और लेकिन लोग जागरूक तब भी नहीं हो रहे हैं, अपने नुकसान कर बैठते हैं। जैसे बीड़ी सीढ़ी पीने वाले रास्ते में सिगरेट पी के फेंक देते हैं। और इस समय गर्मी का समय तो जितने भी भूसे हैं इस समय सब विस्फोटक हैं पूरा। इसमें तो हल्की चिंगारी पड़ेगी तो नुकसान हो जाता है। और कल जो आग लगी थी कल वो, लेकिन उसका कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें 2 साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था। और इसके जो घर के लोग उसमें बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल पाया है। पलटन बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान में लगी आग पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर एक स्कूटी सवार ज्वलनशील पदार्थ से आग लगाता हुआ दिखा, जिसके बाद पुलिस को संदिग्ध की तलाश में सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने आरोपी अरुण कालरा को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसका कोई व्यापारिक लेन देन था, जिसका न्यायालय में केस भी चल रहा है। साथ ही कहा कि रंजिश के चलते उसने आग की घटना को अंजाम दिया। जिसमें 24/25 की रात्रि 12:30 बजे करीब सूचना प्राप्त होती है आग लगने की, जिसमें तत्काल पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और बड़ी मशक्कत के बाद करीब 2-2.5-3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जाता है। क्योंकि 3 मंजिला ये करीब स्टोर था और इसमें गारमेंट्स थे, इस कारण आग काफ़ी भयानक रूप से लग गई थी। सुबह प्रातः जब और चीज़ों की छानबीन की गई मौके पर, तो पता चला कि कोई एक संदिग्ध स्कूटी जो है रात को दिखाई दी थी और जो दुकान के पास थोड़ी देर के लिए गई, इसमें व्यक्ति गया था और थोड़ी देर बाद ही इसमें आग लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में ये लग रहा था कि जानबूझकर इसमें आग का लगाई गई है। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर वाहनों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। जो वाहन चालक वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम ड्यूटी पर तैनात रहेगी। इस दौरान सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची आवाज पटाखे चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में। और जितने भी यात्री हमारे अगर आते हैं, उनकी अगर बाइक्स में इस प्रकार की हमारी शिकायतें हमें मिलेंगी तो उनको डेफिनेटली हम लोग सीज करेंगे।
चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ नगरी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसके लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीर्थ नगरी की चारों सीमाओं पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उसे सुचारू चलाने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए। जल्द ही उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। एसएसपी ने श्यामपुर रेलवे फाटक, श्यामपुर पुलिस चौकी, मनसा देवी रेलवे क्रॉसिंग, नटराज चौक और यात्रा पंजीकरण परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि श्यामपुर रेलवे फाटक चौड़ीकरण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ड्रोन से ट्रैफिक पर पुलिस नजर रखेगी। सड़कों पर नो पार्किंग करने वाले वाहनों को तत्काल हटवाया जाएगा और उनके चालान भी ऑनलाइन काटे जाएंगे। ऋषिकेश को 10 दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो मोबाइल चेता पुलिस को रेगुलर गश्त के लिए दिए जाएंगे। शहर में 4 जगह चिन्हित कर टूरिस्ट हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं यहाँ सैटरडे संडे को भी चारधाम यात्रा से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ रुकते भी हैं। बेसिकली जो हमारा मेन जो देखा जाए ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो हमारा श्यामपुर फाटक एक बड़ा बॉटलनेक था जहाँ समस्याएं होती। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ जगह हमने देखा कट बैरियर्स ऐसे हैं जिस पर लोकल लोग और चारधाम के यात्री आते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं बाहर के किस रास्ते जाना। तो उस जगह कहाँ हमारे फ्लेक्सी बोर्ड लगेंगे और भी व्यवस्थाएं जो हमारे देखा जाए जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है यहाँ पर पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा समस्त विभागों के साथ। और बहुत जगह ऐसी जगह आवश्यकता पड़ रही है जहाँ पर हमें टूरिस्ट हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी, जहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो आपात स्थिति में नहीं समझ पाते कि उनको कहाँ जाना है या रुकने की कहाँ स्थान मिल पाएगा। कभी कभी पहाड़ों में बारिश के कारण या भूस्खलन के कारण यात्रा रुक जाती है तो वो परेशान होते हैं। तो इस जगह पर 4 जगह चिन्हित कर रहे हैं उसको भी, जहाँ टूरिस्ट हेल्प डेस्क रहेगी, जहाँ उनको सही गाइडेंस मिल सके। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जेल जाने के बाद भी आरोपी सुधरने को तैयार नहीं। ऐसा ही एक मामला रानी पोखरी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां चोरी के आरोप में जेल से जमानत लेकर बाहर आए चोर ने उसी दिन फिर से रानी पोखरी क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि 20 अप्रैल को संजय किशोर की बाइक हाट बाजार के पास से चोरी हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी अरविंद को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि अरविंद 20 अप्रैल को ही चोरी के मामले में जेल से जमानत लेकर बाहर आया था। उसने आते ही चोरी की वारदात को फिर से अंजाम दे दिया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट अल्मोड़ा में 2 दिवसीय रोवर रेंजर इकाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंदन रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रावत ने सभी पंजीकृत के छात्र छात्राओं को रोवर रेंजर की गतिविधियां, कानून, अनुशासन एवं प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी। रोवर रेंजर कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर आशा बी पारछे ने विद्यार्थियों को बताया कि रोवर पुरुष स्काउट, रेंजर, महिला स्काउट का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से, त्याग के भाव से समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने और संगठित रूप से सेवा करने के लिए प्रेरित करना है। महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर धन सिंह कुंवर ने नोडल अधिकारी डॉक्टर आशा बी पारछे एवं छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम पंत ने किया, साथ ही छायांकन डॉक्टर निशा द्वारा किया गया। प्रवेश पाठ्यक्रम का 2 दिन का शिविर है। यह शिविर 4 दिन का लगना चाहिए था, लेकिन समय की बाध्यता के अनुसार इसको 2 दिन में ही हमें करना पड़ा। यहाँ बच्चों ने पूरी कोशिश की है सीखने की और हमने भी पूरी कोशिश की है सिखाने की। हमारा प्रयास यही रहा कि जो 4 दिन का कार्यक्रम है 2 दिन में इसको पूरा करने की, और हमने किया और कर रहे हैं और आज का समापन होना है। और फिर इसके बाद इसका अगस्त सितंबर के महीने में निपुण कैंप होता है। जो रोवर रेंजर होते हैं इनका निपुण का होता है और स्काउट गाइड का जो है तृतीय सोपान होता है और कब बुलबुल का भी होता है। एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।
राजीव नगर बिंदु खत्ता निवासी सोहनी देवी ने कोतवाली थाना पुलिस में एक पैथोलॉजी लैब की संचालिका और उनके पति के खिलाफ अभद्रता, छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर लैब संचालिका ने बताया कि आरोप निराधार है। युवती पूर्व में यहां काम करती थी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र सिंह को सौंपी गई है। जांच पड़ताल के दौरान लैब में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पाया गया कि युवती की मां के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरे तरीके से झूठे बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मेरे क्लिनिक का नाम ग्रीन सिटी है, पैथोलॉजी लैब है और मैं यहाँ की ओनर हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे कर्मी जो यहाँ पर अर्जुन राम आर्या है, उस पे केस लगाया गया था कि हमने इसके साथ बुलाकर इसके साथ छेड़खानी करी है। इसको झूठी गवाही के लिए हमने इसको मजबूर किया है, जिसका मैंने क्लिक थाने में पूरा सबमिट कर रखा है कि ऐसा हमने कुछ नहीं कर रखा है। एक टाइम का हमने सबमिट कर रखा है। और ये जो मीडिया के थ्रू ये गलत खबर छपवाई गई है, तो मैं उस मीडिया वालों को बोलना चाहूंगी कि पहले आप लोगों को जो भी खबर छपवानी है, पहले दोनों पक्षों को सुने, फिर उसके बाद उसकी आगे की कार्रवाई करें।